थैंक यू बच्चों, थैंक यू। नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? उम्मीद आप अच्छे हैं और सभी का शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। और थैंक यू बेटा, आपको भी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बेटा एक बार तो ये क्लियर कर दो कि क्या आवाज़ आ रही है? आवाज़ क्लियर है बच्चों? आवाज़ में तो कोई समस्या नहीं है? मोहित अवस्थी जी, अमित कुमार, रोहित, कुलदीप, धीरू, तलविंदर, युवराज सिंह सोलंकी, कुशमिता पुनिया जी, पुष्पेंद्र राघव, विशाल सेन, साहिल यादव, पारेख भाई, रंजन, रोहित कुमार सिंह, ठीक है, रमेश, शोभेन, अनीश कुमार जी, गणेश, दिव्यंश सिंह, अमन सिंह, वीरेंद्र, गौरव, दीपांकर सिंह, पवन ठाकुर जी, कुमार जॉन, राहुल प्रजापति, ललिता, भावना तेवतिया जी, उत्तम रॉय। एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, अगर आवाज क्लियर है ना तो थम्स अप कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। युवराज सिंह सोलंकी जी, ठीक है। दीपक 100। देखो बेटा, हम एलिगेशन पढ़ रहे थे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे है ना, अब हम ये सीखेंगे कि भी और भी जो अब अपने चैप्टर हैं और चैप्टर्स में भी, हाँ, और चैप्टर्स में भी प्रयोग होता है एलिगेशन का। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में हमने देखा था, है ना। तो एक एक दो दो क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में तो ये सब बहुत सारे सवाल हमने पढ़े थे। अब मान के चलो, जैसे एवरेज में हम प्रयोग करेंगे एलिगेशन का, तो एवरेज में जाके फिर पढ़ेंगे उन चीजों को। सिंपल इंटरेस्ट में हम एलिगेशन का प्रयोग पढ़ चुके हैं, पर एक एक क्वेश्चन तो बनता है बेटा, एक एक क्वेश्चन तो बनता है। चलो, जैसे ये क्वेश्चन है भैया जी, ये क्वेश्चन है, सवाल क्या है? सवाल ये है, एक व्यक्ति के पास में 1000 किलो चावल है, इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पे, शेष भाग वह 18% लाभ पे बेचता है। कुल मात्रा पर उसे 14% का लाभ मिला हो तो 8% लाभ पर कितना चावल बेचा? मेरे प्यारे बच्चों, उसके पास में है 1000 किलो चावल, उसके पास में है 1000 किलो चावल, 1000 किलो, ठीक है। 1000 kg है चावल भैया जी। दो हिस्से बनाए, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा। दो हिस्से उसने बनाए हैं बेटा, दो हिस्से। अब दो हिस्से उसने बनाए हैं, इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पे, कुछ भाग वह 8% लाभ पे, दूसरा भाग वह 18% लाभ पे, और ओवरऑल पे उसे 14% का लाभ हुआ जी। ओवरऑल पे उसे 14% का लाभ हुआ है बेटा। सारे ही लाभ हैं, ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, सारे ही लाभ हैं, ठीक है ना। सारे ही प्रॉफिट हैं बेटा, है ना। पहला जो भाग था, जो पहला हिस्सा था, उस पर 8% लाभ हुआ, जो दूसरा हिस्सा था उस पर 18% लाभ हुआ, ओवरऑल 14% लाभ हुआ। तो बच्चे, अगर मैं 18% में से 14% घटाऊं तो 4% आएगा, ठीक है। और 14% में से मैं 8% घटाऊं तो 6% आएगा। बाकी आप जान रहे हो, रेशो का ये कॉन्सेप्ट है, रेशो का ये कॉन्सेप्ट है बेटा, रेशो का ये कॉन्सेप्ट है। जब आप काटने के लिए जाएंगे, शिवाराज सिंह, बेटा इतने सारे बच्चे हैं, सबका नाम थोड़ी ले पाऊंगा, ठीक है। परसेंट से परसेंट कट गया तो काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है बच्चे, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया तो कितना चावल था? 1000 किलो, 1000 किलो चावल था। अब 1000 किलो चावल का आप बंटवारा करेंगे 2 और 3, 5 जगह, तो एक यूनिट का मान कितना आएगा बच्चे? एक यूनिट का मान आएगा 200, एक यूनिट का मान आएगा 200। कहता 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा? तो 8% लाभ पे कितना? 2 यूनिट। 8% लाभ पे कितना? 2 यूनिट, 2 यूनिट। एक यूनिट का मान 200 है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो गया जी? 200 दूनी 400, 200 दूनी 400, ठीक है। वैसे ये बातें हम पढ़ चुके हैं बेटा, लाभ हानि में ये बातें हमने पढ़ ली हैं बच्चे, ठीक है ना। लाभ हानि में हमने ये बातें पढ़ ली हैं। पर आइए वापिस चलते हैं। एक एक सवाल तो बनता है अलग अलग टाइप का, चाहे ये चीजें हमने पढ़ ली हूं, एक एक क्वेश्चन बनता है। ए मैन हैज 60 पेन्स, ही सेल सम ऑफ देम एट 12% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग इज 8% लॉस। ही गोट ओवर ऑल प्रॉफिट ऑफ 11%, हाउ मैनी पेन्स आर सोल्ड एट 12% प्रॉफिट एंड 8% लॉस। अब ये अच्छा सवाल है बच्चे। भाई मॉक टेस्ट में अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया था, तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने अभी पढ़ाई तो है नहीं, और बहुत बार आपको ये बोल चुका हूं कि अभी इतना लपड़ा मत पाड़ो तुम मॉक टेस्ट वगैरह का, ठीक है। जो चीज़ नहीं पढ़ी है तो उसका तो लपड़ा आप पाड़ नहीं सकते, या तो आप पे वो चीज़ें आती हूँ, है ना। तो आप मेरी बात, मतलब मेरे सिलेबस का इंतजार तो कर सकते हैं।
बाकी पेशेंस रखो भैया, पेशेंस रखो, हर चीज पेशेंस रखने से होगी। किसी व्यक्ति के पास में 60 कलमें हैं, कुछ को वो 12% लाभ पे, कुछ को वो 12% लाभ पे, 12% का लाभ। तो हमेशा ऐसे सवालों में ध्यान दिया करो कि भी 12% का लाभ हुआ है, 12% का लाभ हुआ है, 12% का लाभ हुआ है, ठीक है। शेष को 8% की हानि पे, शेष को 8% की हानि पे। हमेशा ध्यान रखना, जो लाभ है लाभ को हमेशा प्लस में रखते हैं, जो हानि है हानि को माइनस में रखते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में लाभ को प्लस में और हानि को माइनस में। कुछ को 12% के लाभ पे, शेष को 8% हानि पर, कुल मिलाकर उसे 11% का मुनाफा हुआ, 11% का मुनाफा हुआ, यानी कि 11% का लाभ, ठीक है, 11% का लाभ, ठीक है। प्लस में रखो या अंडरस्टूड बात है, ये प्लस ही है ना, वो आपकी मर्जी है बच्चे, वो आपकी मर्जी है। भाई मान के चलो ये 5 रुपए हैं, तो मुझे ये प्लस लगाने की जरूरत थोड़ी है, अभी प्लस के 5 हैं, तो प्लस के साथ तो ये चीज भी की जा सकती है ना, की जा सकती है। एलिगेशन लगाना जी, आप कहेंगे जी 12% में से 11% गए तो 1% बचा बच्चे, 1%। अब इस चीज को समझना, ये समझने की चीज है। अब मैं 11 में से घटा रहा हूं माइनस का 8। जब तुम 11 में से घटाओगे, कितना घटाओगे, माइनस का 8। मेरे बच्चे ये बात समझने की थी कि 11 में से जब तुम इसे घटाते, है ना, 11 में से आप माइनस करते माइनस का 8, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो ये हो जाता 11 + 8, तो 11 में 8 जोड़ दो 19, तो बच्चे ये 19% आता, ठीक है। रेशियो का कॉन्सेप्ट है, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये 19 आया जी, ये 19 आया बच्चे, और ये आया 1, 19 और 1 हुआ है 20, और 20 का मतलब कितनी कलमें है, 20 बराबर है 60 के, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 3 है, 1 यूनिट का मान है 3, तो भैया 19 थी, ये 57, ये 57 कलमें थी, ये 57 पेन थे, और ये 1 यूनिट यानी ये गुणा 3, ये 3 पेन थे, तो 57 3 उत्तर आ गया, 57 और 3, 57 3, ठीक है बेटा, 57 3, 57 3, ठीक है, कितना आ गया बेटा, 57 3 आ गया, 57 3। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, है ना, क्लियर है। तो ये साइन वाली बात भी आप कर लेंगे। एक और करो, चलो देखो एक बार क्वेश्चन को प्यार से। देखो बेटा, अब सवाल ये है मेरे प्यारे बच्चों कि एक व्यापारी के पास 40 किलो चावल है, वह उनका कुछ भाग 28% लाभ पे, बचा हुआ भाग 12% हानि पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल पर 8% की हानि होती है, तो उसने 28% लाभ और 12% हानि पर कितना चावल की मात्रा बेची। तो सेम ही क्वेश्चन है बेटा, सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। देखो 40 किलो चावल है, कुछ भाग 28% के लाभ पे, जो पहला हिस्सा है, और बच्चे जो सेकंड पार्ट है, तो जो फर्स्ट पार्ट है वो बेचा है 28% के लाभ पे, 28% के लाभ पे। आप कहेंगे जी सर, जो सेकंड पार्ट है वो बेचा है 12% की हानि पे, 12% की हानि पे। आप कहेंगे जी सर, ठीक है, और कुल पर उसे 8% की हानि हुई है, कुल पर उसे 8% की हानि हुई है, 8% की। आप कहेंगे जी सर, ठीक है, एलिगेशन हमें लगाना है भैया जी। तो मेरे प्यारे बच्चों समझना है कि जब आप 28 में से माइनस का 8 घटाएंगे, तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भाई 28 में से मैं घटा रहा हूँ, 28 में से मैं घटा रहा हूँ माइनस का 8, माइनस का 8, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36, तो प्लस के 28 में से माइनस का 8 घटाएंगे तो ये 36% आएगा गुरु, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी सोचो आप ऐसी ध्यान में रखते हुए, ये माइनस का 8 है बच्चे, माइनस का 8, और माइनस के 8 में से आप घटा रहे हैं, माइनस के 8 में से आप घटा रहे हैं माइनस का 12, ठीक है बच्चे, माइनस के 8 में से आप घटा रहे हैं माइनस का 12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी -8 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 12, प्लस का 12, ये प्लस का 12, ये माइनस का 8 है, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा जी, 4, ठीक है। रेशो का कॉन्सेप्ट है, काट पीट करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 निम्न 36, ऐसे ही है जी, ओहो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 निम्न 36, 9 एक 10,
10 बराबर कितने के? 40 किलो चावल के। तो 1 बराबर है 4 के, 1 बराबर है 4 के। तो 4 एकम 4 और 4 निम्मे 36। ठीक है, वैसे भी देख लेते हैं कि भाई 4 और 36 40 ही होते हैं। ठीक है, तो 4 36 आ गया बेटा, 4 36 आ गया। सौरभ, अगर आपने पहली बार क्लास ज्वाइन करा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप शुरुआत से पढ़ें। जैसे मैथ की क्लास जो है परसेंटेज से शुरू हुई है, तो आप परसेंटेज से पढ़ें। एक बार आप मुझे थम्सअप कर दो सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सभी बच्चे थम्सअप कर दो सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। रमेश कुमार जाट, आपका उत्तर गलत है बेटा, आपका उत्तर गलत है। चलो, अब ये चीजें जब हम सरलीकरण वगैरह पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, तो इन सवालों को हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। पर अब हम एलिगेशन पढ़ रहे हैं तो एलिगेशन वाले ही तरीके से पढ़ते हैं इन सवालों को। आइए, प्लस माइनस बराबर क्या होगा, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि प्लस के ज्यादा है या माइनस के ज्यादा है। ठीक है, जी वरुण जोशी जी, थैंक यू। देखो यार, अब देखो यार, ये बड़ी समस्या है कि हमें अभी ये भी नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता, ये बहुत समस्या है कि अब अभी हम इतने कमजोर हैं। मैंने बताया था ये जो वैल्यू होती है एक ऐसी वैल्यू होती है कि इससे ये कम है तो इससे ये ज्यादा है। एक मिनट रुकना बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, देखो, हम दरअसल क्या है ना, हमारी कमियां क्या है, कमी हमारी कमी ये है कि हम भूल जाते हैं। कल मैंने आपको क्लास में एक बात बताई थी कि ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू 1 से कम है, 28 से तो ये कम है, 28 से कम है, और 12 से ये ज्यादा है। तो आप यही तो करोगे कि भाई -8 में से, -8 में से आप घटाने के लिए जाओगे -12, -12। अरे भाड़ में जाओ यार, कौन है? हेलो, ना चल रही है क्लास, बताओ। हाँ, आगे उसके, चलो डाल देना, अभी बात, अभी मिलते हैं, डाल दो, डाल देना, बाद में डाल देना। तो प्यारे बच्चों, हैप्पी टीचर्स डे तो यार मैसेज करके भी बताया जा सके, कॉल करके ही बताते हैं बच्चे हैं, पर चलो। अब बेटा, हम क्या इतने कमजोर है, हमें ये नहीं पता कि ये माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है। बेटा ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है। अब बात ये समझो कि प्लस के ज्यादा है, माइनस के ज्यादा है। ठीक है बेटा, प्लस के ज्यादा है, प्लस का 12 है, माइनस का 8 है, तो इसलिए प्लस में बचेगा, है ना। ये इतनी बेसिक बातें हैं। हाँ, अगर ये होता कि भाई -12 और +8, +8, तो देखो फिर माइनस के ज्यादा, माइनस के 12 है तो माइनस का 4 आता। तो प्लस माइनस में ये देखना पड़ता है कि भाई ज्यादा किसके हैं। ठीक है, जैसे ये 10 है प्लस का, और माइनस का 12 है, तो माइनस का 2 आएगा। परंतु भैया प्लस का 12 है और माइनस का 10 है, तो प्लस का 2 आएगा, है ना। अब ये बात यार कौन बताने बैठे आपको, ये बात कौन बताने बैठे? ठीक है ना, ये बात कौन बताने बैठे आपको? अब आइए, जैसे ये है कि 10 बच्चों में कुल 57 मिठाइयां इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाई मिली है और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयां मिली हैं। लड़कों की संख्या कितनी है?
तो देखो हम गर्ल्स और बॉयज, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज में बांट रहे हैं मिठाइयाँ। 2019 में एमटीएस में पूछा था ये सवाल, तो आप ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, है ना, कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयाँ मिली, प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयाँ मिली, और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयाँ मिली। ठीक है जी, प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयाँ मिली, प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयाँ मिली। अब 10 बच्चों में कुल 57 मिठाइयाँ बांटी गई थी, है ना, 10 बच्चों में कुल 57 मिठाइयाँ बांटी गई थी। तो 10 से इसे भाग देंगे तो ये आएगा 5.7, 5.7 बेटा, है ना। देखो एवरेज ऐसे ही तो निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं कि भी 57 मिठाइयाँ टोटल 10 बच्चों में बांटी गई हैं, 10 बच्चों में बांटी गई हैं, तो एवरेज एक बच्चे के हिस्से में आई है 5.7 मिठाई, 5.7 मिठाई, है ना। तो एलिगेशन मेरे को लगाने का है भैया, अगर मैं 5.7 को घटाऊंगा 6 में से तो -3 आएगा, सॉरी 0.3 आएगा। भाई ये 6 रुपये हैं, ये 5 रुपये 70 पैसे हैं, तो कितना आएगा, 0.3 आएगा। और 5 रुपये 70 पैसे में से अगर मैं 5 को घटाऊंगा तो 0.7 आएगा। रेशो का ये कॉन्सेप्ट है। आप कहेंगे जी पॉइंट से पॉइंट कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो 7-3 का अनुपात आ गया, 7-3। वैसे भी आपको जरूरत नहीं है कि भी 7 और 3 कितने होते हैं, 10 होते हैं, 10 बच्चे थे, 7 और 3 कितने होते हैं, 10 होते हैं, तो 10 बराबर 10 है, तो एक यूनिट का मान तो एक ही है। तो यहां से पता चलता है कि जो लड़कियां थी, लड़कियां हमारे पास में 7 थी, लड़के कितने थे, लड़के हमारे पास में 3 थे, लड़के हमारे पास में कितने थे, 3 थे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है कि भाई लड़कों की संख्या कितनी है, तो बॉयज की जो संख्या है वो 3 है, लड़कों की संख्या कितनी है, 3 है ना। लड़कों की संख्या कितनी है मेरे बच्चों, 3 है, लड़कों की संख्या 3 है। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एक और ट्राई करो ऐसा, ये सवाल काफी साल पहले पूछा था रेलवे ने, शायद 2014 के आसपास, देखना, करो इसे। एक क्लास और लगेगी मिक्सचर एंड एलिगेशन की, पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ने के लिए इसको। देखो यार, एक कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं, जिनके बीच में 39 रुपये को इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे और प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिलते हैं। लड़का, बॉय और गर्ल, है ना। कहता है प्रत्येक लड़की को मिले हैं 80 पैसे, 80 पैसे पॉइंटो बना लिख रहा है, ऐसे लिख रहा हूँ 80 पैसे, ठीक है, 80 पैसे, प्रत्येक लड़के को 80 पैसे और प्रत्येक लड़की को 30 पैसे, 30 पैसे। अब बात करी जाए एवरेज की, एवरेज की, तो बच्चे 65 विद्यार्थी हैं जिनके बीच में 39 रुपये बांटे गए हैं, तो 39 रुपये 65 विद्यार्थियों के बीच में बांटे गए हैं। आप कहेंगे जी 13 तिये 39 और 13 पंजे 65, 5 से आप इसे काटोगे तो 5 छिक्के 30, 5 छिक्के 30 बच्चे, है ना, 5 छिक्के 30, तो एवरेज जो है 60 पैसे बांटे गए हैं, एवरेज जो है 60 पैसे बांटे गए हैं बेटा, ठीक है, एवरेज 60 पैसे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैं आराम से निकाल सकता हूँ कि भाई 65 विद्यार्थियों में कुल 39 रुपये बांटे गए हैं, 39 रुपये 65 विद्यार्थियों में। वो अलग बात है कि ये रुपए हैं तो पैसे में बदल लें तो 100 की गुणा कर लूंगा, ठीक है। तो 13 तिये 39, 13 पंजे 65, 5 से ये 20 बार और 20 तिया 60, तो 60 पैसे बांटे गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एलिगेशन लगाएंगे कि भैया 80 पैसे में से 60 पैसे गए तो 20 पैसे, ठीक है, 20 पैसे, माफी चाहूंगा, ठीक है, पैसे वैसे क्यों लिख रहा हूं यहां मैं, ऐसे ही है 30, 3 और 2 5, और विद्यार्थी कितने थे, 65 थे, तो एक बराबर कितना, 13, एक बराबर 13। तो कहता लड़के और लड़कियों की संख्या, तो 13 तिये 39, 39 तो हैं लड़के और 13 दूनी 26, ये है बेटा गर्ल्स। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम।
हम्म, आइए देखो बेटा, चलो पढ़ो एक बार क्वेश्चन को प्यार से। कंप्यूटर की क्लास का एक बार मैं शिवम सर से बात कर लूंगा और बताता हूँ कि भाई हाँ क्यों नहीं हो पाई है कंप्यूटर क्लास। ठीक है बेटा, पूछ लूंगा, बता दूंगा। अब बेटा इस सवाल को मैं दोनों ही तरीके हिसाब से बताता हूँ। पहले मैं इसका बेसिक आपको बताऊंगा। बेसिक, जब कभी भी ऐसे सवाल पूछा जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमेशा ऐसे पूछता है कि देखो एक तो पक्षी दे देगा और एक जानवर दे देगा, एक पक्षी दे देगा और एक पशु दे देगा। तो जो पक्षी होते हैं, पक्षी के तो दो पैर हों, दो पैर हों, है ना, या जैसे व्यक्ति है, व्यक्ति के भी दो पैर हो। कहने का मतलब दो ऐसी चीजें देगा जिसके दो पैर हैं और चार पैर हैं। ठीक है, जैसे भाई कुत्ता है, कुत्ते के चार पैर हो, बंदर के भी चार पैर होते हैं, ऐसे कह सकते हैं हम, गाय के भी चार पैर होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को बनाता है वो। अब देखो दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इसका बेसिक तरीका बता देता हूं आपको, फिर मैं एलिगेशन लगाऊंगा। कह रहा है कि द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ ए मंकीज एंड ह्यूमन विजिटर्स टू ए पार्क एट ए सर्टेन टाइम वर काउंटिंग एंड इट वॉज फाउंड दैट देयर वर 54 हेड्स एंड 148 लेग्स। फाइंड द नंबर ऑफ मंकीज इन द पार्क। बच्चे जो सिर हैं, सिर हेड्स हैं, है ना, हेड्स, जो सिर हैं, जब सिर काउंट करे गए, सिर काउंट करे गए, तो सिरों की गिनती जो आई, सिरों की जो गिनती आई है वो 54 आई है, 54। ठीक है, और लेग्स, पैरों की गिनती जब करी गई, पैरों की गिनती, तो पैर कितने मिले बच्चे? पैर मिले हैं 148। क्या क्या है पार्क में? दो ही चीजें हैं पार्क में, व्यक्ति है, ठीक है, पार्क में आदमी है और बंदर है। आदमी के दो पैर होते हैं, आदमी के दो पैर होते हैं, बंदर के चार पैर हों, ऐसे कह सकते हैं। अब पार्क में बंदरों की संख्या, बंदरों की संख्या, मैंने मान लिया कि जो मंकी थे, पहले आपको आप ये तो जानते ही हैं कि चाहे बंदर हो, चाहे बंदर हो, चाहे आदमी हो, सिर सभी का एक होता है। चाहे बंदर हो, आदमी हो, सिर सभी का एक होता है। अगर वहां सिर 54 है, सिर 54 है, हेड जब काउंट करे गए तो हेड 54 है। अगर वहां सिर 54 है तो सिरों से यह पता चल गया कि बंदर और आदमी मिलकर 54 है। अगर सिर वहां 54 है, वे 54 क्या है? हेड है। तो सिर तो सबके एक हो, कोई रावण तो है ना 10 सिर होंगे, तो सिर सबके एक होते हैं, एक सिर होता है। तो बंदर और आदमी के जो सिर मिलके हैं 54 है। तो इससे पता चल रहा है कि बंदर और आदमी वहां 54 है, बंदर और आदमी वहां 54 है। तो हमसे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मंकीज इन द पार्क। पार्क में बंदरों की संख्या कितनी है? पार्क में बंदरों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो मंकीज, मैंने मान लिया बेटा मंकीज है वहां एक्स। तो फिर आदमी कितने हैं? ठीक है, ह्यूमन विजिटर्स है ना, आदमी, ह्यूमंस, ह्यूमंस यानी कि आदमी के लिए बोल रहा है, ह्यूमंस, ह्यूमंस कितने हैं? जब टोटल 54 सिर हैं, यानी कि 54 है बंदर और आदमी मिलकर, जिसमें मंकी एक्स है, तो आदमी कितने हैं? आदमी है 54 माइनस एक्स, 54 माइनस एक्स। आदमी कितने हैं? 54 माइनस एक्स है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि मंकी अगर एक्स है तो मंकी के पैर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो बंदर अगर एक्स है तो उनके पैर कितने हो जाएंगे? 4x प्लस। ठीक है, ह्यूमन अगर है ना, अगर आदमी बेटा 54 माइनस एक्स है, आदमी 54 माइनस एक्स है, तो इनके पैर कितने हो जाएंगे? भाई आदमी के तो दो पैर हो तो इसका दुगुना कर दिया। तो ये टोटल पैर है, और टोटल पैर हमें दिए हुए हैं 148। टोटल पैर दिए हुए हैं 148, 148। तो भैया जी ये आया 4x प्लस, दो की गुणा अंदर करेंगे, 54 दूनी 108 माइनस का 2x बराबर 148। 4x 2x, तो ये बचा 2x,
148 में से 108 घटा लेता हूं तो 2x बराबर कितना आया? 140 आ गए ना केवल ये। तो x बराबर आया जी 40/2 यानी 20 आया। तो आदमी हमने कितने, हाँ बंदर हमने कितने माने थे? बंदर x माने थे, तो x का वैल्यू 20 आ गया, तो 20 बंदर है, वहां 20 बंदर है बेटा। कितने बंदर है? 20 बंदर है। ये इसका बेसिक तरीका है, ये इसका किताबी तरीका बेटा। यानी कि किताब में हम इसको सॉल्व कर रहे होते तो इस तरीके से सॉल्व होता, ठीक है ना। ये इसका किताबी तरीका, परंतु हम एलिगेशन पढ़ रहे हैं तो एलिगेशन से ही हमें सॉल्व करना है। एक बच्चा कह रहा कि 5वें क्वेश्चन में ये 5 कहां से आया? 3 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, है ना। तुम देख लो इनकी बातें कैसी कैसी बातें पूछते हैं, आपको पता चल जाएगा हमारे पास में बच्चे कैसे कैसे हैं। 3 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, तो 3 और 2 5, और 5 बराबर कितने के हैं? 65 विद्यार्थी के। आइए अब एलिगेशन का प्रयोग कर लेते हैं बेटा, एलिगेशन का प्रयोग कर लेते हैं, है ना। ये बच्चे जो ऐसी ऐसी बातें भी पूछ रहे हैं कि भाई 5 कहां से आया, मैं आपको बार बार कहता हूं आप शुरुआत से क्यों नहीं पढ़ते? भाई मान के चलो कि आप अभी नए आए हैं, तो आपको परसेंटेज से पढ़ने में क्या दिक्कत है भैया? परसेंटेज से पढ़ने में क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है आपको शुरुआत से पढ़ने में, है ना। ऐसी कौन सी जिद है कि भाई हाँ नहीं आ रहा था समझ में? RW के सबसे खड़ूस सर, आपको भी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे बेटा खड़ूस ही सही होता है, अगर देखा जाए ना खड़ूस ही सही होता है ना। हाँ बिल्कुल मान सकते हैं मनीषा जी, खड़ूस ही सही होता है, पर उसमें क्या है, अब मान, है ना मनीषा जी, आपका डाउट मैं बता देता हूँ। मान के चलो आपसे पूछा जाए कि आदमी कितने थे, आदमी कितने थे, तो x का वैल्यू कितना? 20 है, ठीक है। 54 माइनस एक्स, तो आदमी कितने लिए आपने? 54 माइनस एक्स, और x का वैल्यू कितना निकाला आपने? 20, तो ये आदमी आ गए, ये आदमी आ गए। अगर आपसे पूछा जाए बेटा, ह्यूमंस पूछे जाए, आदमी पूछे जाए कितने हैं, तो 54 माइनस 20 है, ठीक है। कितना आया बेटा? 54 में से 20 घटा रहे हैं तो 34, वो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा जल्दी का स्टेप ये था, तो इसलिए मैंने बंदर एक्स माने थे, है ना। तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि खड़ूसी, ठीक है, टीचर को हमेशा खड़ूसी होना चाहिए पढ़ाने में, है ना। नहीं तो टीचर आपके साथ बातों में लगा रहे, है ना, आपसे यही बातें पूछता रहे कि हाँ भाई क्या चल रहा आपकी लव लाइफ में, ये चीजें, है ना। तो समझो यार आप प्लीज, है ना। आओ अब देखो मैं इसकी ट्रिक बताता हूं। एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर हैं और कुछ खरगोश हैं। यदि उनके सिरों को गिना जाता है तो 100 होता है, और पैरों को गिना जाता है 320। तो कबूतर कितने हैं? कबूतर और खरगोश, कबूतर यानी कि पिजन्स बोलते हैं, खरगोश यानी कि रैबिट, रैबिट। अब बच्चे सवालों को पढ़ने से आपको यह पता चला कि जब उनके हेड काउंट करे गए, उनके सिरों को गिना जाता है, तो सिर कितने हैं? 100 हैं। सिर कितने हैं? 100 हैं। तो अगर सिर 100 है बेटा, सिर 100 है, सिर 100 है, तो सिर तो सभी का एक होता है, चाहे कबूतर हो चाहे खरगोश हो। कबूतर का भी एक सिर होता है, खरगोश का भी एक सिर होता है, ठीक है ना। तो सिर तो सभी का एक होता है बेटा, सिर तो सभी का एक होता है ना। अब हम करेंगे कैसे? मान लो अगर आपके पास में कबूतर 100 होते, कबूतर 100 होते, तो कबूतर के कितने पैर हों? 2 पैर हों, है ना। ऐसे में मान लेता हूं कि अगर किसी वजह से कबूतर 100 होते, तो किसी वजह से अगर कबूतर 100 होते, कबूतर 100 होते, तो बेटा पैर कितने हो जाते उनको? 200, 200, 200, ठीक है। पैर कितने हो जाते? 200, क्योंकि 2 होते हैं, 100 दूनी 200। और किसी वजह से अगर खरगोश 100 होते, खरगोश 100 होते, तो पैर कितने होते? 400, क्योंकि 4 हो इनके। हालांकि पैर कितने हैं? पैर हैं 320, पैर कितने हैं? 320। ये इसका शॉर्ट मेथड हो गया। 400 में से 320 गए तो 80 आया जी, और बच्चे 320 में से 200 गए तो 120 आया जी। एलिगेशन हमें लगाने का है कि जी 40 दूनी 80, और 40 तिया 120, 2 और 3 5, तो टोटल कितने थे? वो 100 थे। तो एक बराबर कितने के? 20 के। क्या चाहिए हमें? कह रहा कबूतर कितने? तो कबूतर तो 2 यूनिट है, कबूतर कितने? 2 यूनिट है, तो 20 दूनी 40, तो कबूतर कितने जी? 40 है, ठीक है। 20 तिया 60, खरगोश कितने? 60 है, ठीक है बेटा। चलो चलो बेटा, नो प्रॉब्लम।
ना बेटा, ये बात मैं मानने को बिल्कुल तैयार हूँ कि मेरा व्यवहार थोड़ा सा खड़ूस बने का है। ये मानने को मैं बिल्कुल तैयार हूँ, है ना, कि मेरा व्यवहार थोड़ा खड़ूस बने का हो सकता है। ठीक है, इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बाकी मैं ये मानने के लिए भी तैयार हूँ कि गणित का मैं अध्यापक हूँ, गणित में खड़ूस ही रहना पड़ता है बेटा, खड़ूस ही ठीक है। ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका ये है। ठीक है, स्ट्रिक्ट पने से ही गणित पढ़ाई जा सकती है। देखो बेटा, प्लीज इसको करो अब आप। हम्म। अरे रटने की कोई जरूरत ही नहीं है बेटा, है ना। ये किसी ने सिखा दिया आपको, अंकित शर्मा, कि ये कर लो वो कर लो? अरे बिल्कुल आसान सवाल है बेटा, बिल्कुल आसान तरह सवाल है ना। एक चिड़ियाघर में बहुत से खरगोश और कबूतर हैं। यदि उनके सिर गिने जाते हैं 200 हैं, लेकिन जब पैर गिने जाते हैं तो 580 हैं। तो कबूतर कितने हैं? कबूतर, तो कबूतर क्या होता है? पी। और खरगोश क्या होता है? आर। आर। अब ये तो पता है कि उनके सिर कितने हैं? 200 हैं, 200। यानी कि दोनों मिलकर वो 200 हैं, कबूतर और खरगोश मिलकर कितने? 200। तो आपको कुछ नहीं करना, मान के चलो कि अगर 200 कबूतर हो जाएं, 200 कबूतर हो जाएं, तो इनके पैर कितने हो जाएंगे? 400, क्योंकि एक के दो होते हैं। अगर खरगोश 200 हो जाएं तो पैर कितने होंगे? 800। 200 का 4 गुना 800, क्योंकि रैबिट के 4 पैर होते हैं। हालांकि पैर कितने हैं? 580 हैं, 580 हैं। एलिगेशन लगाने का कुछ नहीं है, खत्म कहानी। 6, ये 220 बच गया, बच गया जी। कौन याद कर रहा हमें? तो ये 180 बच गया। काटो यार। ठीक है, और काट लो 2 से 11 बार। 11 और 9 20, 11 और 9 20, और 20 बराबर है जी 200 के। तो एक यूनिट का मान कितना है गुरु? एक यूनिट का मान है बच्चे 10। एक यूनिट का मान है 10। कह रहा कबूतरों की संख्या, तो कबूतर कितने हैं आपके? 11 यूनिट है, 11 यूनिट, यानी 11 गुणा 10 बराबर 110। ठीक है बच्चे, अब सभी बच्चे एक बार थम्स अप करके बता दो मुझे, सर हाँ ऐसे सवाल में हमें वास्तव में ही कोई समस्या नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन में हमें कोई समस्या नहीं है, आप बता दो। चलो बेटा बता दो प्लीज, बताना यार प्लीज, एक बार सभी बता दो थम्स अप करके, सर हाँ बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से बना पाएंगे ऐसे सवालों को एलिगेशन से। ठीक है ना, हम आराम से बना पाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन को एलिगेशन से। बताओ यार। चलो हाँ मनु प्रजापति, आपका मैसेज आ रहा बेटा, क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, बताने के लिए धन्यवाद। अब मैं आपको बताता हूं कि भी एलिगेशन हम पढ़ चुके हैं किसी ना किसी रूप में बेटा। अब एलिगेशन से ही ये सवाल हमने पढ़े थे साधारण ब्याज के, अगर आपको याद हो तो, कि भैया ए पर्सन हैड रुपीज कितना है? 10,000, ये तो 1 लाख है, 1 लाख। चलो, a certain part of money he gives at a rate of 9% per annum and gives remaining money at 10% per annum on simple interest. If his annual income is rupees 9400, then how much money he lent out at the rate of 10%? बेटा मुझे एक बात बताओ आप, है ना, ये चीज हमने साधारण ब्याज में पढ़ी थी और एलिगेशन से ही पढ़ी थी, तो एलिगेशन से ही मैं खत्म करा देता हूं। अब आप एक बार ध्यान दीजिए प्लीज बस। देखो यार, देखो एक व्यक्ति के पास में 1 लाख रुपए थे, इसमें से कुछ धन वह 9% वार्षिक दर पे, देखो 1 लाख रुपए 2 जगह बांट दिए उसने, 2 जगह, 1 लाख रुपए का बंटवारा 2 जगह कर दिया। ठीक है, एक हिस्सा तो दिया है उसने 9% पे, पहला हिस्सा 9% पे, दूसरा हिस्सा दिया है उसने 10% पे, दूसरा हिस्सा दिया 10% पे। अब वो कह रहा है यदि इनसे उसकी कुल वार्षिक आय है 9400, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं बेटा, 1 साल का जो ब्याज है, ठीक है, 1 साल का ब्याज 9400 है, 1 साल का ब्याज 9400 है, कितने पे? 1 लाख रुपए पे। 1 साल का ब्याज 9400 है, 1 लाख रुपए पे, 1 लाख रुपए पे।
ठीक है, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100। तो बेटा इससे क्या है, एवरेज रेट आ जाएगा, एवरेज रेट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कितना आया बच्चे, 10 का भाग में 94 में दूंगा तो 9.4 आएगा, 9.4%। 10 का भाग 94 में देंगे 9.4%। तो बच्चे ये एवरेज रेट आ गया 9.4%, 9.4%, 9.4%, ये एवरेज रेट आ गया। अब भैया जी जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो आप कहेंगे जी 10 में से मैं घटाऊंगा 9.4 को तो 0.6 आएगा, 0.6%। और जी 9.4 में से अगर मैं 9 घटाऊं तो आएगा जी 0.4%। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रेशो का कॉन्सेप्ट है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो ये 6-4 का ही अनुपात आ जाएगा। अरे क्या इसमें दिक्कत है, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया और पॉइंट से पॉइंट कट गया, इसको भी और काट सकता हूं पर मैं नहीं काटूंगा क्योंकि 6 और 4 10 है, और 10 का मतलब क्वेश्चन में 1 लाख है, तो ये ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। तो अरे 1 0 हो रहा है, ठीक है, कट जाएगा भी ये 3 और 2 बार, पर मैं नहीं काट रहा क्योंकि मुझे पता है कि एक यूनिट का मान यहां से आया, एक बराबर आया 10,000 के, एक बराबर आया 10,000 के। कहता 10% की दर पर उसने कितना उधार दिया, तो 10% की दर पर दिया था उसने 4 यूनिट, 4 यूनिट यानी कि 4 और 1 यूनिट का मान है 10,000। तो आप कहेंगे जी 40,000 हमारा जवाब है, 40,000। ठीक है जी, 40,000 हमारा जवाब है बेटा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होएगा, इसके बाद में हमें एवरेज पढ़ना चाहिए। अगर हम कायदे से चलें तो अगला चैप्टर हमें पढ़ना चाहिए औसत, हम कायदे से चलें तो बेटा औसत पढ़ना चाहिए, बेटा औसत। चलिए अब आप एक इस सवाल को बना के देखो, इस वाले क्वेश्चन को एक बार, सेम ही क्वेश्चन है। रोहित कह रहे हैं कि मेरे 20 में 16 नंबर तक आ रहे हैं। एक बार आप गणित को खत्म हो जाने दो प्लीज, है ना, ये आप जल्दबाजी मत करो, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि एक बार गणित को खत्म हो जाने दो। देखो यार, एक उधारदाता 1,000 रुपए उधार, 10,000 रुपए उधार देता है, जिसमें कुछ भाग वह 6% की दर से ए को और बचा हुआ भाग बी को 10% की दर से देता है। उसे 3 वर्ष के बाद 750 रुपए का, यहां साल 3 है बेटा, है ना, यहां जो टाइम है ये 3 साल है, ध्यान देना, यहां जो टाइम है यह 3 साल है, 3 साल। तो कहता है 3 वर्ष के बाद 750 रुपए ब्याज के रूप में मिलते हैं, तो उसने ए को कितने रुपए दिए। ना 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 बेटा, ये तो बस मैं क्रिकेट का शौकीन हूं तो गिफ्ट नहीं मिली हुई, ये बनी हुई है टी शर्ट उसी हिसाब से जिस टीम से हम खेलते हैं। तो आज जल्दबाजी में सुबह मैं रनिंग कर रहा था तो फिर लेट हो गया, तो फिर इसी से मैं इधर आ गया। आओ अब आप यार ऐसी बातें क्यों करते हैं मनीष तंवर, कि आपके कितने चैप्टर बच गए हैं। कल ग्रुप में भी 2 बच्चों ने ये कमेंट कर रखा था कि मेरे अभी कितने चैप्टर बच गए हैं। क्या जो पहली क्लास थी उसमें मैंने पहले 15 मिनट तो या 10 मिनट तो मैंने सिलेबस ही डिस्कस करा है, तो आप उसके हिसाब से आइडिया नहीं लगा सकते, और जिस हिसाब से मैंने सिलेबस को डिस्कस करा उसी हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये तो यार एक पता नहीं कैसी बातें करते हैं, मुझे क्या पता कितने बच रहे हैं, जो मैंने सिलेबस बताया है उसके अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ा रहा हूं, तो खुद जाके देखो बेटा। जी तंवर जी, अब बेटा एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, हमें क्या चाहिए, रेट चाहिए। अब वैसे तो हमें पता है, हमें पता है कि भाई 3 साल का ब्याज 750 है, जो 750 है बेटा 750, इधर कर लेता हूँ कोई बात नहीं, इधर कर लेता हूँ कि भाई 750 जो है 3 साल का ब्याज है, 750 3 साल का ब्याज है, 3 साल का, तो 1 साल का ब्याज कितना होएगा जी, 250, 250। और हमें पता है रेट जो होता है ना, जो दर होती है 1 साल का ब्याज ही होता है, तो 1 साल का ब्याज कितना है 250।
किस मूलधन पे? आप कहेंगे जी 10,000 पे, 10,000 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा 100, प्रतिशत के लिए गुणा 100। तो भैया जी 1 2 3, 1 2 3, और ये कितना है 2.5। तो रेट आ गया, जो एवरेज रेट था वो आ गया 2.5%, 2.5%, ये एवरेज रेट आ गया भैया, है ना। सवाल में मुझे गड़बड़ तो नहीं लग रही। एक उधारदाता 10,000 रुपये उधार देता है, जिसमें से कुछ भाग 6% की दर से ए को, बचा हुआ भाग बी को 10% की दर से देता है। उसे 3 वर्ष के बाद में 750 रुपये ब्याज के रूप में मिलते हैं, तो ए को कितना रुपये दिया? तो सही तो यार 3 साल का ब्याज ये है 25, थी ये 75, सही है। और कितने पे? 10,000 रुपये। तो ये गड़बड़ काहे हो रही है? सवाल में दिक्कत है बेटा इसमें, है ना। एक बच्चे ने तो 6250 निकाल भी दिया, पता नहीं कैसे निकाल दिया। या तो ये 3 वर्ष गलत आ गया है यहाँ, ठीक है ना। हाँ, ये 3 वर्ष नहीं होना चाहिए था यहाँ, ये 3 वर्ष नहीं, ये 1 साल ही है ना। अंग्रेजी में क्वेश्चन सही है, अब की बार हमने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, अंग्रेजी में क्वेश्चन ठीक है कि ये 1 वर्ष का ही ब्याज है बेटा, है ना। अंग्रेजी में कह रहा है इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 साल का ही ब्याज है, 1 साल का ही ब्याज है, ठीक है बेटा। अंग्रेजी में क्वेश्चन सही था, 1 साल का ही ब्याज है, 1 साल का ब्याज 750 है, 1 साल का ब्याज 750 है। कितने पे? 10,000 पे, ठीक है। तो यही तो रेट आएगा, रेट यही आएगा, और प्रतिशत के लिए गुणा 100, ठीक है। अब सही है, अब सही है बच्चे। तो 1 2 3, 1 2 3, और ये जीरो कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी, तो आपका रेट आ गया जी 7.5%, 7.5%। आओ बेटा, जिसमें से कुछ भाग 6% की दर से, देखो ए को जो दिया है, ए को 6% की दर पे। बेटा ये जो फोन आ रहे हैं बच्चों के ही हैं, ये वही हैप्पी टीचर्स डे, ज़्यादातर बच्चे मैसेज कर देते हैं आज के दौर में। अब कुछ बच्चे तो भैया जिदियाए हों जो फोन ही करें, और बी को 10% की दर पे, ठीक है। फिर मैंने देखा कि एवरेज रेट कितना है? 7.5% है एवरेज रेट। तो मुझे तो नहीं लग रहा आपको दिक्कत आएगी इसमें। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं लगने का एलिगेशन है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में एलिगेशन का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि वो ब्याज पे ब्याज होता है बेटा, ब्याज पे ब्याज होता है ना। क्या नाम है बच्चे का? महतो साहब। ऐसी बातें करके आप परेशान होते हैं, बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करो आप, ठीक है ना। मैं एक ऐसा बंदा हूं कि आपके भरोसे पे खरा उतरूंगा, कभी भी हर चीज में आपको कराऊंगा, कुछ नहीं छोड़ने वाला, परेशान ना हो आप। तो 10 में से 7.5 गया, तो ये कितना है? 2.5%। और ये कितना है जी? 7.5 में से 6 गया, 1.5%। भैया जी जब आप एलिगेशन लगाने के लिए सॉरी रेशो बनाएंगे, रेशो का कॉन्सेप्ट है ही, तो आप कहेंगे जी कट जाएगा, है ना। क्या कट जाएगा बच्चे? परसेंट से परसेंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाना है। तो 5 पंजे 25 जी, और 5 तिया 15, 5:3 का अनुपात है। पैसा कितना है? पैसा है बेटा 10,000। क्या जगह बांट दूं? आप कहेंगे जी 5 और 3 8 जगह बांट दो, यहां से एक यूनिट का मान आएगा। कहता ए को कितना रुपया दिया? तो ए को तो 5 यूनिट दिया, मुझे 5 यूनिट का मान चाहिए। आप कहेंगे जी काट लो, काट लेते हैं। ओहो, तो भैया रे ये तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 5 की जीरो, तो 1250 में 5 की गुणा, तो ये आएगा ये। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। वैसे ये चैप्टर अभी हमने पढ़ा नहीं है, समय और दूरी। समय और दूरी का ये स्पेशल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, समय और दूरी में ये स्पेशल क्वेश्चन भी एलिगेशन पे ही पूछा जाता है, एलिगेशन पे ही। देखो यार, पढ़ो क्वेश्चन की लैंग्वेज को। इफ ए मैन डिसाइडेड टू ट्रेवल 80 किलोमीटर्स इन 8 आवर्स, partially by foot and partially on a bicycle, his speed on foot being 8 km per hour and that on cycle being 16 km per hour, what distance would he travel on foot? देखो यार, पढ़ो इस सवाल को गौर से।
मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो देखे तेरे सिवा सपना किसी का। ना 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 ना। रोहित भाई, किसी ने आपको कह दिया कि कोर्स खत्म होने आया, और ये किसी ने कह दिया कि भाई किताबों की मैंने बार बताया नहीं है। मैंने कितनी बार तो किताबों के बारे में बता दिया बेटा, कितनी बार किताबों को देखो। बहुत सारे बच्चे होते हैं, अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो उसको एक अलग किताब लेनी चाहिए। एक बच्चा पढ़ने में कमजोर है, उसको एक अलग तरीके की किताब लेनी चाहिए, है ना। तो वो तो आपको दुकान पे जाके देखना है। जो बहुत ज्यादा कमजोर बच्चा है उसे ऐसी किताब लेनी चाहिए जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हों। जो पढ़ने में अच्छा बच्चा है उसको ऐसी किताब लेनी चाहिए कि जो रिसेंटली क्वेश्चन आए हों, जिसमें जैसे पिनिकल की बुक बहुत अच्छी है। पिनिकल की क्यों अच्छी है? क्योंकि उसमें बिल्कुल नए सवाल दिए हुए हैं, ठीक है। पर उन लोगों के लिए जिनका मैथ अच्छा है। देखो यार, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की यात्रा 8 घंटे में तय करता है। अगर कोई व्यक्ति 80 किलोमीटर, बच्चे कोई व्यक्ति 80 किलोमीटर 8 घंटे में जा रहा है, कोई व्यक्ति 80 किलोमीटर 8 घंटे में जा रहा है, तो उसकी चाल कितनी है? 8 से मैं इसे काट लूं, उसकी चाल है, एवरेज स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। कोई व्यक्ति अगर 80 किलोमीटर 8 घंटे में जा रहा है, 80 किलोमीटर 8 घंटे में जा रहा है, तो एवरेज स्पीड है जी 10 किलोमीटर प्रति घंटे। अब काबिल बच्चों, जिसमें वो कुछ पैदल जाता है, पैदल, पी फॉर पैदल, और साइकिल यानी कि बी फॉर बाइसिकल। पैदल यानी कि पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। तो जिसमें वो कुछ पैदल चलता है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बच्चे साइकिल से चलता है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। उसकी एवरेज स्पीड कितनी है जी? एवरेज स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। बहुत पूछता है इस सवाल को, आप देखेंगे बहुत ज्यादा पूछता है। अब मेरे काबिल बच्चों, हमें दिक्कत क्या है? देखो, हमेशा जो नीचे रेशियो बनता है किसका बनता है? जैसे ये एच है तो एच यानी कि आवर का रेशियो बनेगा, यानी कि समय का रेशियो बनेगा। जैसे यहाँ 16 में से आप 10 घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा? 6 आएगा, 6, ठीक है। 6H, 6 घंटे, है ना। और बेटा यहाँ 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, 2 आएगा, 2H। तो ये जो रेशो बना ना, रेशो जो बना, ये समय का रेशो बना, समय का रेशो। 6 और 2 मैं काट भी सकता हूं, 3 और 1 है ना, नहीं काटूंगा क्योंकि टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम 8 घंटे लगा है, 8 घंटे लगा है। तो देखना ये भी 8 घंटे है, 6 और 2 8 घंटे। ये जो रेशो बना है ये किसका बना बेटा? ये समय का रेशो बना है। ये किसका रेशो बना? समय का। तो 6 घंटे तो लगे हैं पैदल चलने में और 2 घंटे लगे साइकिल से चलने में। तो कहता है उसने पैदल कितने किलोमीटर की यात्रा तय करी? उसने पैदल, है ना। अब जो बच्चे 60 उत्तर दे रहे हैं ना, वो यही गलती कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता ये समय का रेशियो है। जब, है ना, कभी भी तुम देख लो किसी भी चीज में, है ना, किसी भी चीज में, और जगह तो हमें लिखने की जरूरत नहीं हुई, नहीं तो कहीं भी हम लिखेंगे बेटा ये रेशियो जो बनेगा ना, जैसे 8 किलोमीटर प्रति घंटे है तो H है बटे में H, तो ये आवर का रेशियो है, घंटे का रेशियो है। तो 6 घंटे तो लगे हैं पैदल चलने में, 2 घंटे लगे हैं बेटा साइकिल से जाने में। तो कह रहा है उसने पैदल कितने किलोमीटर की यात्रा तय करी? तो उसकी पैदल की जो चाल थी, पैदल की चाल थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पैदल की चाल थी बेटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और कै घंटा चला है? वो 6 घंटे चला है, 6। तो इसमें अगर आप 6 घंटे की गुणा कर देंगे तो ये कितना आ गया? 8 सिक्के 48। तो 48 किलोमीटर वो पैदल चला है, 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर पैदल चला है बेटा, 48 किलोमीटर। ज्यादातर बच्चों का जो 60 आया है ना, ये बात पता नहीं है उनको। तो घबराए नहीं, घबराए नहीं, जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से इन बातों को बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। मुझे भी पता था कि ये बात ज्यादातर बच्चों को नहीं पता, ज्यादातर बच्चों को नहीं पता ये बात, है ना, ज्यादातर बच्चों को नहीं पता, ठीक है। ये जो यहाँ रेशो बना है मेरे प्यारे बच्चों, रेशो ये समय का बना है, टाइम का रेशो बना है। क्योंकि देखो बटे में 8 किलोमीटर प्रति घंटे, 8 किलोमीटर प्रति घंटे, तो H है ना, H, तो H, तो ये समय का रेशो आया है, समय का रेशो।
समय का रेशियो यानी कि 6 घंटे तो गया वो पैदल और 2 घंटे गया किससे, साइकिल से। अगर वो 6 घंटे पैदल गया है तो 1 घंटे में कितना जाता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 8×6 = 48। वो गलत होता ही है ना, ज्यादातर लोगों को इस चीज में समस्या होती है, मैं भी जानता हूं। हम्म 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 हम्म, हम्म। ओ टन टना टन 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 टारा, टन टना टन 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 टारा। 120 विद्यार्थियों के औसत प्राप्त अंक है 35। ठीक है बेटा, 120 विद्यार्थियों के औसत प्राप्त अंक है 35। यदि जो पास विद्यार्थी हैं उसके औसत अंक है 39 और जो असफल हैं उनके हैं 15, तो परीक्षा में सफल विद्यार्थियों की संख्या, जो पास हुए हैं और जो फेलियर हैं, पास वालों का भी एवरेज दिया गया है, फेलियर का भी एवरेज दिया गया है। जो पास हुए हैं उनके औसत अंक है 39, जो पास हुए हैं उनके औसत अंक है 39 और जो फेल हुए हैं उनके औसत अंक है 15। जो फेल हुए हैं उनके औसत अंक है 15, जो पास हुए हैं उनके औसत अंक है 39, जो फेल हुए हैं उनके औसत अंक है 15। और भैया एवरेज कितना है, 120 विद्यार्थियों के औसत प्राप्त अंक है 35। 39 में से 35 गए तो 4 बचे जी, और 35 में से 15 गया तो जी ये बचे 20। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5 और 1 6, 5 और 1 6, और टोटल बच्चे कितने हैं जी, 120 है। 6 बराबर 120, तो जी 6 दूनी 12, 1 बराबर 20 के। तो कहता भैया परीक्षा में सफल, सफल यानी कि जो पास हुए, तो पास कितने हुए, 5 यूनिट, तो 1 बराबर 20 है, तो 5 यूनिट का मान कितना है जी, 20 पंजे 100, तो 100 हुए जी पास। पास कितने हुए बच्चे, 100 हुए हैं। ठीक है बेटा, 100 हुए हैं, 100। 150 कहाँ से आ गया यार, कुछ भी ऐसे लिख देते हो तुम, सौरभ कुमार। देखो ये एवरेज के क्वेश्चन है, हालांकि हम इनको दोबारा भी पढ़ेंगे, जब एवरेज पढ़ाएंगे हम अगला चैप्टर तो इनको हम दोबारा भी पढ़ रहे होंगे। जैसे एक संस्था में काम करने वाले कुल कुल कर्मचारी हैं 400। बहुत आता है ये सवाल भी पेपर में, बहुत आता है बेटा, बहुत पूछता है इसको, बहुत पूछता है। एक संस्था में काम करने वाले कुल कर्मचारी हैं 400, जिनमें से अधिकारी और कुछ मजदूर हैं। कुल कर्मचारियों का मासिक औसत वेतन है 3000, प्रत्येक अधिकारी का मासिक वेतन है बेटा 10,000, जबकि प्रत्येक मजदूर का मासिक वेतन है 2000। तो इस संस्था में कुल कितने अधिकारी हैं, तो इसी तरीके से आपको जाना है बच्चे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देखो अधिकारी हैं संस्था में, कौन है अधिकारी, यानी कि ऑफिसर, अधिकारी। और कौन है बेटा, मजदूर हैं, मजदूर। तो प्यारे बच्चे, तो कहता है प्रत्येक अधिकारी का मासिक वेतन है 10,000, है ना, और प्रत्येक मजदूर का मासिक वेतन है 2000। और कह रहा एवरेज कुल कर्मचारियों का मासिक वेतन है 3000। कुल कर्मचारी यानी कि बेटा टोटल, जिसमें अधिकारी भी आगे मजदूर भी आगे, इनका है 3000। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एलिगेशन लगाना है भैया। 10,000 में से 3000 गए तो 7,000 आया, और 3000 में से 2000 गए तो 1000 आया। रेशो का ये कॉन्सेप्ट आप कहेंगे जी 3 जीरो 3 जीरो, तो 1 और 7, तो जी 1 और 7 है ना। अब कह रहा प्रत्येक अधिकारी, कुल कर्मचारी कितने 400 हैं, कुल कर्मचारी है 400, तो 1 और 7 कितने हैं 8, तो जो 400 है बेटा 400 बराबर है 8 के, तो 8 पंजे 40, एक यूनिट का मान कितना है 50। तो कहता है इस संस्था में कुल कितने अधिकारी हैं, कितने अधिकारी हैं, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट यानी कि 50 ही है। पूछता है कर्मचारी कितने हैं, तो 50 की गुणा 7 में करेंगे तो 350 को कौन है, 350 कर्मचारी हैं। ठीक है बच्चे, तो मेरे काबिल बच्चों, हालांकि देखो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम दोबारा भी पढ़ेंगे उनके ही चैप्टर में, जो उनके ओरिजिनल चैप्टर हैं, है ना।
उन्हीं के चैप्टर में, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और भी है एलिगेशन, और भी बहुत जगह लगता है, और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनमें एलिगेशन लगता है। सारे ही कराने बैठेंगे तो फिर तो एलिगेशन की 2 एक क्लास और लग जाएंगी। अब मान के चलो जब दोबारा उनको पढ़ना ही है तो फिर से पढ़ेंगे, है ना, उनको पढ़ना ही है तो फिर से पढ़ लेंगे। तो चलो आज इतना ही बच्चे, कल इस चैप्टर को उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे बेटा, है ना। तो कल मिलते हैं, जुड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार बच्चों, थैंक यू।